हेलो, वेलकम टू इजी लर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कुछ बेसिक से टूल हम लोग को देखने हैं और कुछ शेप्स देखने हैं और उन्हीं को मॉडिफाई करके हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें को बनाना है यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, सो आइए देखते हैं आपका एडोब इलस्ट्रेटर लेक्चर नंबर 2। सो इलस्ट्रेटर अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है। जो कुछ टूल हम लोग देखने वाले हैं इसमें आपका एक सिलेक्शन टूल रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत हम लोग पेन टूल के बारे में देखेंगे और कुछ बेसिक से शेप के बारे में आपको बताऊंगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, देखो आपका रेक्टेंगल टूल आपको शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, तो आपको जो और भी टूल यहाँ पे मिलेंगे, एलिप्स वगैरह है, पॉलीगॉन है, स्टार वगैरह है। तो आपको जो भी शेप पे ड्रॉ करना है उस पर आप क्लिक करके इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर ड्रॉ होगा आपका यहाँ पे ऐसे। इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका है कि आप जैसे कि आप यहाँ पे टूल सेलेक्ट करोगे तो आपको जाके यहाँ पे एक क्लिक कर देना है, तो ये आपके सामने वेट और हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डायमेंशन में इसको क्रिएट करना है तो आप वो पर्टिकुलर अमाउंट वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करो तो उस साइज़ का आपके पास वो शेप रेक्टेंगल आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला जो टूल यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपका सिलेक्शन टूल। देखो अभी आप यहाँ पे इसके आगे भी जब भी आप इलस्ट्रेटर पे काम करो, इसमें से कोई भी टूल आप सिलेक्ट करो, वो यूज़ होने के बाद आपको आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है। शॉर्टकट वी दिया हुआ है, तो याद रखो उसको। जितना शॉर्टकट से आप काम करोगे उतना काम करने का जो स्पीड है आपका बढ़ेगा यहाँ पे ऐसे ही। तो मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है सिलेक्शन। इसका काम ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट करना, उसको मूव करना या फिर उसको स्केल वगैरह करना। तो इसका भी सेम है कि आप अगर शिफ्ट दबा के करते हो तो एक्चुअली प्रॉपर वो प्रोपोर्शनली विड्थ एंड हाइट को स्केल करता है। अदरवाइज़ आप इस तरीके से इसको बेंड वगैरह भी कर सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्केल किया हुआ यहाँ पे। इसका एक और काम आएगा इसको रोटेट करने के लिए। तो अगर मैं इसके कॉर्नर पे जा रहा हूँ, थोड़ा इसको जूम करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसके कॉर्नर पे जाएंगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से वो राउंडेड एरोज़ आपको आएंगे, तो इसकी हेल्प से इसको आप रोटेट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो ये प्रॉपर 90 डिग्री 45 डिग्रीज़ में आपको यहाँ पे रोटेट करके दे देगा। अदरवाइज़ अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहे हो तो नॉर्मली वो इस तरीके से रोटेट कर लेता है आपका यहाँ पे। ओके, दूसरा एक चीज़ आपको रहेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि यहाँ पे कुछ छोटे से सर्कल आपको दिए रहेंगे यहाँ पे। ये हर कॉर्नर के लिए नहीं आएंगे। अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करोगे जहाँ पे कॉर्नर रहेगा, उस हर कॉर्नर पे ये सर्कल्स रहेंगे आपके यहाँ पे। इनका काम ये होगा कि आप इनको कॉर्नर को राउंड कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। ओके, तो ये कुछ इसके काम है। डुप्लीकेट अगर चाहिए रहेगा तो ऑल्ट प्रेस करो आप, और ऑल्ट प्रेस करके इसको आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो ऐसे। और इसी चीज़ को अगर आपको रिपीट करना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+D। तो D प्रेस करोगे तो अगेन उसी डिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में उसका डुप्लीकेट आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे अभी, और मैं इसकी कुछ कॉपी ले रहा हूँ। तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसको इस तरीके से ड्रैग करना, और आप Ctrl+D करेंगे तो ये उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में रिपीट होगा। एक और हम लोग करते हैं कि चलो इसको नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, तो सेम थिंग आपका यहाँ पे भी Ctrl+D से वो चीज़ रिपीट होने वाला है यहाँ पे ऐसे। ओके, अगर आपको देखो ये सारे के सारे अलग ऑब्जेक्ट्स है, अगर आपको इनको एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से आपके विद द हेल्प ऑफ माउस इनको आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप इनको मूव करना तो मूव कर सकते हो। अगर आपको इनको ग्रुप करना है तो आप ये ऑब्जेक्ट में जाके इनको एक साथ ग्रुप कर सकते हो। एक बार आपने ग्रुप कर दिया तो अभी आप एक साथ ही रहेंगे, एक साथ मूव होंगे, एक साथ इनको आप स्केल वगैरह कर सकते हो, और एक साथ इनका डुप्लीकेट निकालना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इनको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड जो टूल हमारा यहाँ पे है वो राउंडेड रेक्टेंगल है। तो ये जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पहले से ही थोड़े से राउंडेड आएंगे, बट इफ़ यू वांट आप यहाँ पे जाके फिर से इनके जो कॉर्नर है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है उन्होंने, तो आप चाहो तो यहाँ से भी उसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं
वो राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने आपको टाइप दिए कॉर्नर को राउंड करने के। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से चैम्फर कर सकते हो। आप इनको इस तरीके से इन्वर्टेड राउंड कर सकते हो, आइदर इसको राउंड कर सकते हो। तो ये आपके पास चॉइस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास तो एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप एलिप्स ले लो, आपको एलिप्स ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने बताया, आप शिफ्ट दबाओगे तो ये एक्चुअली में आपका प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करेगा यहाँ पे ऐसे। और अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप इसका विड्थ हाइट अपने हिसाब से लेके, एक्चुअल जो आपको अमाउंट चाहिए रहेगा वो लेके भी आप यहाँ पे ओके प्रेस करो या फिर एंटर प्रेस करो, वो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे ही, जो है आप लोगों का स्टार और पॉलीगॉन टूल, ठीक है। इनको भी आप उसी तरीके से ड्रॉ करना। तो अभी फ़िलहाल मैं सॉरी रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखो अभी हर टाइम ऐसे नहीं होगा कि मुझे रेक्टेंगल पे ही काम करना पड़ेगा या फिर मुझे मेरा काम सर्कल से ही हो जाएगा। सम टाइम ना सिचुएशंस ऐसे आती है, फिर ऐसे काम आपके पास आते हैं कि आपको इनको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब इनका शेप चेंज करना पड़ता है, नॉट साइज़। तो इनमें कुछ भी चेंजेस करने ना आपको यहाँ पे, तो हम लोग ये सेकेंड वाला टूल यूज़ करते हैं जो है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अभी आपको करना क्या है कि आपको इस शेप पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे इसके जो चारों कॉर्नर है वो ब्लू रहेंगे यहाँ पे ऐसे। तो आप इसमें से किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। देखो अभी सारे कॉर्नर आपके वाइट दिखाई देंगे और यही अकेला ब्लू दिखाई देगा, मतलब मैं इस पॉइंट को क्लिक करके इसको किसी भी तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखो अगर इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ मतलब मैं कोई भी पॉइंट पकड़ के उसी तरीके से इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप 2 पॉइंट एक्स्ट्रा सिलेक्ट करो और उसको भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पर जाके। ओके, अगर इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये आप देखोगे तो ये ओनली दोनों का ही कॉर्नर राउंड होगा। अगर आपने एक को किया रहेगा तो एक का ही कॉर्नर आप राउंड कर सकते हैं। आपको चाहिए तो इसको आप इस तरीके से रखोगे, ड्रैग करोगे तो ये ट्रायंगल शेप बन जाएगा आपको। और आप कोई भी शेप को सिलेक्ट करो, जैसे मेरे पास सर्कल है तो सर्कल को भी आप क्लिक करके ये जो पॉइंट है इनको लेके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इनको बोलते हैं हम लोग हैंडल्स। तो ये जो आपका एक सर्कल का एक राउंडनेस है ये आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से करना है तो यहाँ से करो, यहाँ से करना है तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो मॉडिफिकेशन। ओके, तो ये कुछ चेंजेस है जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। अगर इफ़ सपोज़ कि चलो मुझे ये सब की हेल्प से मुझे कुछ चीज़ें बनानी है तो मैं इनको डिलीट करता हूँ। अभी मैं कुछ इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके जैसे हम लोग कुछ चीज़ें बनाने का ट्राई करते हैं अभी। तो आपको इलस्ट्रेटर में अगर कोई इमेज को इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो आपको फाइल में जाके प्लेस यूज़ करना है, ठीक है। तो प्लेस में जाके आपके पास जो भी इमेजेस अवेलेबल रहेंगे उनको आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने कुछ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपको दिखाने के लिए ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे ऐसे लेके रखे हैं। ये इसके लिए है कि आप देख सको कि ये टूल जो है दिखने में सिंपल सा है, लेकिन इससे हम लोग कितनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम लोग को सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये काम कैसे करता है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ये कुछ 2-3 इमेजेस ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक ये है मेरे पास, ये है। फ़िलहाल हम लोग ये 2-3 इमेज ले लेते हैं, बाकी हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो प्लेस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपका एक इमेज आएगा, फिर आप सेकेंड इमेज ले सकते हो, फिर आप यहाँ पे थर्ड इमेज ले सकते हो। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये वाला शेप होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मुझे ना ये दिख रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे राइट क्लिक करके आपका वो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ, सो मैं यहाँ पे येलो कलर ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। सेकेंडली वापस मैं एक चीज़ करूँगा कि मुझे ये अभी एक कॉर्नर्स थोड़ा सा ड्रॉ करना है। हाँ, लेकिन बिफोर दैट अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस पे देख रहा हूँ तो ये कॉर्नर थोड़े से क्रॉस राउंडेड है, सॉरी राउंडेड नहीं, कॉर्नर थोड़े से क्रॉस है। तो इनको मॉडिफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया हम लोग अपना डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे। अभी दोनों भी आपके इसी तरीके से क्रॉस है, तो आप
इन दोनों को भी इस तरीके से सिलेक्शन करके इनको आप ऐसे राउंड कर दो। देखो इसको मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, तो ये थोड़े से राउंड होंगे। इसको थोड़ा सा मैं दूर रख लेता हूँ ताकि ये सिलेक्ट ना हो। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर से भी सिलेक्शन करोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगुलर टाइप चीज़ क्रिएट करनी है। सो इसमें हम लोग बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक तरीका देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको रेक्टेंगल से ही बताऊँगा। तो रेक्टेंगल लेके मैं फिर से यहाँ पे उस तरीके से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अभी मॉडिफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे यहाँ पे ऐसे। मुझे सिर्फ करना क्या है, देखो ये कॉर्नर आपके यहाँ पे स्ट्रेट, तो ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं प्रॉपरली। सिर्फ ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, इसको क्लिक करके मुझे इस यहाँ तक लेके जाना है इसको बस। और आप चाहो तो इन दोनों को ऐसे सिलेक्शन करके यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर सकते हो। देखो अभी इस तरीके से अगर कुछ आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, दोनों के कलर सेम है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाना है कि वो उसके पीछे है, तो उसका जो कलर है वो हमेशा थोड़ा सा डार्क रहता है। तो अगर आपको इसके कलर थोड़े से चेंज करने हैं तो आपके पास जो कलर दिए हुए यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से उसका थोड़ा डार्कर शेड ले सकते हो। देखो ये पूरे अलग अलग शेड मिलेंगे आपको यहाँ पे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी कलर चेंज करना नहीं है, तो मुझे सिर्फ इसका डार्क शेड लेना है। ये आपका प्रीवियस कलर दिखाई दे रहा है और ये आपका नया जो अभी आप लोगों ने सिलेक्ट किया वो कलर मुझे शो हो रहा है यहाँ पे। ओके करोगे, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार फिर से बना के दिखा दूँ। ये रेक्टेंगल मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ से जाके इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, और आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आपको सिर्फ अभी आप ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे बस। आपको लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो आप इस पर क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो आपके हिसाब से यहाँ पे ऐसे। तो ये इस तरीके से इतने इजीली ड्रॉ होते हैं। और याद रखिएगा कि हमेशा अलग कलर होगा तो वो अलग ऑब्जेक्ट होता है, एक ही ऑब्जेक्ट में मत उसको बनाना चाहना। आप लोग ट्राई करना कि जो कॉर्नर्स वगैरह है आपकी वो एग्जैक्ट मैच हो। घाई में आपको थोड़ा सा इसको बाहर वगैरह या फिर यहाँ पे गैप नहीं रखना है, वो बहुत ख़राब दिखता है। ओके ओके, द सेकेंड थिंग, अभी मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो सारे सॉफ्टवेयर पे जैसे रहता है, इसमें मैं आपको टेक्स्ट टूल के लिए टी दिया होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे जाओ, आप क्लिक करो, और मैं यहाँ पे वो 24 आवर टाइप कर लेता हूँ। सॉरी और अगेन मैं फिर से यहीं पे जा रहा हूँ। देखो टेक्स्ट को ऐसी तरीके से कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको बेंड कर रहे हो, आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल ख़राब हो जाएगा और आपका डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वालों को इसके बारे में पता चलेगा कि आपने टेक्स्ट को बेंड किया हुआ है। तो कभी भी इसको ऐसे स्ट्रेच मत करना, आप शिफ्ट दबा के करो, या फिर आप यहाँ पे जाके प्रॉपर साइज़ दे लो। आपको जैसा साइज़ चाहिए रहेगा वो साइज़ ले लो। अभी हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक अच्छा खासा बोल्ड वाला फॉन्ट सिलेक्ट करूँगा जो प्रॉपर उस जगह पे मैच हो जाए आपका। सो मैं एक थोड़ा सा बेसिक सा एक बोल्ड वाला फॉन्ट ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो आई थिंक दिस वाज ठीक है, ये नाइस है, इसको आप यहाँ पे रख लो ऐसे। देखो अगर आपको ये भी बनाना आ गया ना, तो ये आप इजीली क्रिएट कर पाओगे यहाँ पे ऐसे। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है किस तरीके से बनाया हुआ है आपने इसको। अभी पूरा इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा अभी फास्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। सो आप मैं थोड़ा दूर ही बनाता हूँ इसको यहाँ पे ऐसे ही, तो मैं या फिर यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। कलर हम लोग इसको रेड दे देंगे। आपको भी पता है कि मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। ये जो जैसे भी आपको ये चीज़ें पता चल रही है उस तरीके से इनको आप ड्रॉ करो। ठीक है, हो गया, सिंपल चीज़ रहेगी आपकी यहाँ पे। और मैं अगेन रेक्टेंगल लेके इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ पहले मैं।
और ये थोड़ा क्रॉस है तो मुझे इसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। और आप इसको लेके आओ यहाँ पे ऐसे। ये भी थोड़ा सा उसी तरीके से प्रॉपरली देखना है कि ये जॉइन हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपरली। जैसे कलर के बारे में मैंने बताया था, वैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आप थोड़ा सा डार्क कलर ले लो तो वो इस तरीके से आपका आएगा। और जैसे आपने ये 24 आवर लिखा हुआ है उसी तरीके से आप ये भी लिखेंगे। तो आप चाहो तो इसी का डुप्लीकेट ले सकते हो। तो डुप्लीकेट के लिए मैंने आपको बोला है ऑल्ट एंड ड्रैग, ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन मिलेगा, किसी भी चीज़ को आपको अरेंज करना है फ्रंट बैक वगैरह, तो उस चीज़ पर राइट क्लिक करके अरेंज करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले सकते हो, ये फ्रंट में आ जाएगा। हम लोग इसका जो साइज़ है थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये सही रहेगा 60। कलर मैं इसका यहाँ से वाइट करने वाला हूँ। ओके, आप चाहो तो इसका डुप्लीकेट ले सकते हो आप, है ना। यहाँ पे काम करो, इसका ब्लैक कलर ले लो। इसका डुप्लीकेट लेने के लिए आपको ऑल्ट और इसको ड्रैग करना है और इसका कलर आप वाइट ले लो और इससे आप रखेंगे आपके इस टेक्स्ट के थोड़ा सा साइड में ऐसे। तो ये आपको शैडो जैसा एक इफेक्ट मिल जाएगा। आप चाहो तो आपके कीबोर्ड पे जो एरो वगैरह है उनसे भी इसको आप थोड़ा सा माइनर चेंजेस करना है, मूव करना है, तो ये आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को चेंज करना है। मैंने यहाँ पे 24 आवर ही रखा हुआ है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। पहले सेल कर लेते हैं एंड आई थिंक थोड़ा और साइज़ बड़ा करना चाहिए हम लोग को 72, या फिर आप मैन्युअली शिफ्ट प्रेस करके भी इसकी साइज़ को स्केल कर लो और ऑल्ट प्रेस करके इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं हम लोग और वाइट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कीबोर्ड से मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से आपको इन शेप को मॉडिफाई करना है। याद रखो, शेप ड्रॉ करो, डायरेक्ट सिलेक्शन लो, आपको जैसे भी मॉडिफाई करना है वैसे आप मॉडिफाई इसको कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया तो आगे जितने भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। चलो मैं एक और इमेज आपके लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। इनके अलावा मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज लिया था आप लोगों के लिए, ये सब भी है। तो ये सर्कल, ये डैश लाइन वगैरह कैसे रहता है ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो आप ये देखो, ये सब ट्रायंगल वगैरह भी आप उसी तरीके से एक बना के उनके डुप्लीकेट लेके उनके कलर चेंज कर सकते हो। ये भी रेक्टेंगल है, देखो है सब वही चीज़ जो हमने अभी देखी हुई है। तो सिर्फ इसको प्रॉपरली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ को समझना है कैसे करना है। तो ऐसे जितने भी सेम डिज़ाइन आपको मिलेंगे या फिर इसके अलावा और भी कुछ डिज़ाइन रहेंगे वो ईजीली आप लोग क्रिएट कर सकते हो। सो ये सब भी आप थोड़ा सा देखो कि देखो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। मतलब देखने में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही, बट मैंने आपको अभी जो ऑब्जेक्ट दिखाया है रेक्टेंगल वगैरह समथिंग, देखो ये आपको देख के समझ में आ गया रहेगा कि राउंडेड रेक्टेंगल है। जैसे कि मैं इधर साइड में बनाता हूँ आपके लिए, मैंने ये रेक्टेंगल लिया यहाँ पे और आप यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा आपको जितनी कॉर्नर राउंड करने उतने आप लोगों ने कॉर्नर को राउंड कर दिया यहाँ पे ऐसे। फिर ये रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं उसी तरीके से इसका एक पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करके इसको मैं कलर दे दूँगा ऐसे भी, है ना। तो आपको जितना साइज़ वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रखो। अभी ये देखो दोनों का वेट सेम ही है, तो मैं नया ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा कि मैं इसका ही डुप्लीकेट ले लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे और इसका ही साइज़ में बड़ा कर दूँगा यहाँ तक ऐसे। और करना क्या, आपको सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देना है। जो कलर आपको वहाँ पे दिया हुआ है वो आप चेंज करो, देखो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अभी ये देख के आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या है, रेक्टेंगल से कैसे बनाना है। ये एक बटन बनाना है तो मुझे उसी तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना है, उसको कलर देना है। और अभी आपको ऑलरेडी आइडिया आ गया रहेगा कि ये कॉर्नर राउंड कैसे होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉर्नर का ऑप्शंस नहीं आ रहे, थोड़ा सा उसको जूम करो ऑल्ट और स्क्रॉल करके,
अभी ये आपको दिखाई देंगे, पूरा आप राउंड करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा शेप। ओके, इसको मूव करेंगे तो आपको ये सेंटर वगैरह बता देगा यहाँ पे इस तरीके से कि ये सेंटर में है कि नहीं, या फिर आगे मैं बताऊँगा आपको कि अलाइनमेंट वगैरह किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सो ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपको देख के समझ में आ गया है कि यार आपको सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ करना है। एलिप्स आ रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके आपको इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसको प्रॉपर रखो, ये पिंक लाइन आपको गाइड कर देगी यहाँ पे कि वो सेंटर में आया है कि नहीं आया है। बॉटम वाला जो शेप आपको दिख रहा है उसी को भी हम उसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करने वाले हैं। देखो ये भी आपको पिंक लाइन थोड़ी सी शो करेगी कि ये सेंटर में है कि नहीं प्रॉपर आपका यहाँ पे ऐसे। तो बस यही चीज़ें हैं, अगर ये भी आपको आ जाता है तो ऑब्वियसली आप बाकी के जितने भी शेप्स देख रहे हो आपको ये सारी चीज़ें बनाने आ जाएगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, बाकी सब चीज़ें इजी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को भी, तभी ये चीज़ें आपके लिए इजी होगी। तो आप इन चीज़ों को देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा देखेंगे। अभी के लिए आई थिंक ये इतना काफ़ी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेगी। तो कि प्रैक्टिस करो। आप जो भी बनाओगे वो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चनिंग करो। नेक्स्ट टॉपिक में आपको वो मैं क्लियर करके दे दूँगा। ओके, सो टिल देन प्रैक्टिस करो और टेक केयर। ओके, बाय बाय।